एक इन्वेस्टर पिच डिलीवर करते वक्त हमें ब्रांड कम्युनिकेशन कैसा रखना चाहिए और अपनी ब्रांड स्टोरी को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। मैसेज क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा, मेरा ब्रांड प्रोडक्ट क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा, इन्वेस्टर को मेरी बात समझ में आ भी रही है या नहीं। ये कुछ चीजें हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जब हम ब्रांड पिचिंग करते हैं, स्पेशली तब जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नया है और उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। क्लैरिटी ऑफ मैसेज कैसे लाना चाहिए? जब आप अपनी ब्रांड स्टोरी प्रिपेयर कर रहे हैं या पिच दे रहे हैं, उस वक्त पर आपकी स्टोरी एक जगह पर लिखी होनी चाहिए। जब आपके पास कुछ लिखा हुआ होगा, सबसे पहले उसका एक प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि आप उसमें अपने ब्रांड के फीचर्स डालते हैं, कुछ बेनिफिट्स डालते हैं, मार्केट में जो चैलेंजेस हैं या जो गैप है जिसको आपका प्रोडक्ट फिल करता है उसके बारे में डालते हैं। तो जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, मेंटल स्क्रिप्ट बनी होती है, तो हम उसको इजीली डिलीवर कर पाते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। इधर उधर की बात बीच में बोलने से आपका मैसेज लॉस्ट हो जाता है और आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो जब आप अपने कम्युनिकेशन को दे रहे हैं, अपना पिच दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस वक्त पे ज़रूरी है कि आप एक मेंटल स्क्रिप्ट तैयार करें। कैसे? पहले उसको लिख लें, एक बार रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद उसको डिलीवर करें। दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टर को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सिनर्जी। अगर ये सिनर्जी नहीं है तो आपका अगेन आपका मैसेज लॉस्ट हो जाएगा और उस मैसेज का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और स्पेशली आप अगर कोई इन्वेस्टर पिच पे है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस इन्वेस्टर से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और उस वक्त पे अगर आपका इन्वेस्टर आप में ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आपके प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो वो आपके प्रोडक्ट में अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अपना बात को समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए, प्लस ये सिनर्जी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको समझ भी रहा है, उसको कैप्चर भी कर रहा है और उसके बाद वो एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है। जब इस स्टेज पर बात आ जाती है कि आपका इन्वेस्टर आपसे कम्युनिकेशन करने लग गया है, आपसे क्वेश्चन करने लग गया है और आपके पास उसका सही आंसर भी है, और उसके बाद वो आपसे कहता है कि लेट मी गेट बैक टू यू, या ओके वी विल सी। अगर ऐसा कुछ इस स्टेज तक आप पहुंचा पा रहे हैं अपना कम्युनिकेशन, तो दैट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन इम्पैक्टफुल है और इसके पॉजिटिव, इसके फ्रूटफुल होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये जो बातें हैं क्या हैं, अगेन जैसे मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। सबसे पहले क्या है कि देयर शुड बी अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और इन्फॉर्मेशन और मैसेज, एंड सेकेंडली देयर शुड बी अ सिनर्जी, कि आपस में जो आप बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है और सामने वाला फिर उसको रेप्लिकेट कर रहा है, उसको एक्सचेंज कर रहा है आपसे। अम, कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ वो ये है कि जब आप किसी को स्टोरी सुनाते हैं, अपनी ब्रांड स्टोरी को हम चलिए साइड रख देते हैं, हम नॉर्मल भी अगर किसी से जब कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि सामने वाला एंगेज्ड है हमारे साथ जब वो उसमें इन्वॉल्व होने लगता है और वो कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव हो जाती है। तो जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं तब हमें लगता है कि हमारी एक आपस में एक सेम काइंड ऑफ एनर्जी हो रही है, एक वाइब हो रहा है। उस चीज़ को को हम कहेंगे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो अगेन इन्वेस्टर पिच में भी यही चीज़ें लागू होती हैं। आप सिर्फ ब्लैबर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो और सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो यू कैन कंसिडर कि इट्स गोइंग नोवेयर। वो कहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला उस कम्युनिकेशन का। तो उसको कम्युनिकेशन को इंटरैक्टिव बनाना है, इंगेजिंग बनाना है। आई होप ये टिप्स, इनसे आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर मेरे वीडियो से कुछ नया सीखने को आपको मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बने रहें मेरे चैनल पे मेरे साथ। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शिवांगी।